आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, इसका जो पूर्ण रूप है, कंप्लीट फॉर्म है, हम लोग लिखते हैं कैसे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये ध्यान रखना है, ये इसका कंप्लीट फॉर्म है, लेकिन हम लोग अक्सर इसका शॉर्ट फॉर्म में ही यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, देखते हैं। अब आपको यहाँ पे पहले मैं एक चीज समझा रहा हूँ। ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ये ट्रायंगल ए, बी और सी है। ठीक है, यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर एंगल, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन टाइप में देता है कि साइन ये ए, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या दे रहा है। अगर यहाँ पर ए दिया है तो ये आपका ये वाला एंगल, तो अब देखिए साइन ए हो गया, तो जो एंगल होता है, साइन की वैल्यू सबको पता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, जो एंगल रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका एंगल ए है यहाँ पर, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, क्या होगा, अपोजिट साइड, ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो अपोजिट साइड होगा एंगल ए का, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो एडजेसेंट साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस सबको पता है, जो सबसे लंबी होती है साइड, वही हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कुछ फार्मूले हैं, आपको ये आपको ध्यान देना है। साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए, और टेन ए इक्वल टू 1 कॉट ए। ठीक इसी का उल्टा होता है, अगर कॉसेक ए हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इधर चला जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इक्वल टू हम कह सकते हैं, कॉसेक ए इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 साइन ए। ठीक है, ठीक इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए। ये आपको समझ जाना। ठीक है, देखते हैं। अब आपको आता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, जहाँ पी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, बी क्या है, बेस है, और ये एच क्या है, हाइपोटेनस है। ये ध्यान रखना, पी क्या आपका परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस है, और एच क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एंगल ए लेके रखे हैं यहाँ पे, ए से ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस आपका ये जो एडजेसेंट साइड हो गया, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस जो सबसे लंबी साइड होगी वो हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, साइन ए, साइन ए का क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल। यहाँ देखो, जैसे ये ए है, साइन ए, तो जब इसका हम लिखेंगे फार्मूला तो क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू द एंगल, जो एंगल ए का अपोजिट होगा वो, और अपान हाइपोटेनस, क्या होगा, अपान हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू एंगल एंड हाइपोटेनस अपान में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड एडजेसेंट। अब साइड एडजेसेंट कहाँ है, साइड एडजेसेंट ये है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, तो ये हो जाएगा आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल अपान हाइपोटेनस, और टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट टू एंगल अपान साइड एडजेसेंट टू एंगल। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अभी मैंने बताया आपका कि यहाँ पे अगर ए है, ये बी है, और ये सी है, अगर हम एंगल ए लेके चलें, जहाँ से यहाँ दिया है, ठीक है, ए, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ए से लिखेंगे तो, और ये बेस है, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर साइन ए होगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान, रुक जा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या होता है साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, वैसे ही कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। और ठीक इसके जो रेसिप्रोकल है, जैसे कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, सेक इक्वल टू कॉस का उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, ये हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और वहीं कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए एक ट्रिक है,
क्या यल ए एल, लाल बटा कक्का कह सकते हैं। ये देखिए पहला आपका साइन का हो जाएगा, दूसरा कॉस का हो जाएगा, तीसरा टेन का हो जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं, साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण। हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। वैसे ही कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक, इसके उलट कर देंगे, रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये ट्रिक है लाल बटा कक्का, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इस टाइप पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा आज, फिर आगे बताएंगे क्वेश्चन। चल देखिए, दिया है क्वेश्चन में कि साइन ए इक्वल टू 7/25। ठीक है, हमको कह रहा है फाइंड ऑल द वैल्यू, बाकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की, टेन, कॉट, इस सब की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए बाकी हमको वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो, तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमको पहले देखना होगा कि जो यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है और को किसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे दिया है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए। ठीक है, साइन ए। तो अब सबसे पहले जो ये एंगल होगा, ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा ये, और यहाँ से ए वाला जो होगा एंगल होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा। अगर ये ए है तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया यहाँ पर कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो मतलब जो ये 7 है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने सपोज कर लिया क्या, 7 के, ये से लिख देते हैं, सपोज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद से हाइपोटेनस अपान में होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 के। साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ये जो 7 है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 25 है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और के हमने अपने पास से क्या सब कर लिया, सपोज कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तीनों साइड हमको पता चल जाएगा, फिर यहाँ से हम बाकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 के, हमने पुट कर दिया यहाँ पर 7 के का स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, और उसके बाद हमको जो निकालना है ये वैल्यू, और हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है, 25 के का स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 49 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही लिख देंगे, और ये हो जाएगा 625 के स्क्वायर, किसका, 25 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो बी स्क्वायर यहाँ, और 49 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 625 के स्क्वायर में से 49 के स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 576 के स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, 576 के स्क्वायर आया है वो किसका है, 24 के का होल स्क्वायर है। ठीक है, 24 के का होल स्क्वायर, इसलिए हमने क्या कर दिया, बी इज इक्वल टू 24 के कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ट्रायंगल पे देखते हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू आपका 7 के परपेंडिकुलर दिया था, बेस कितना दिया, हाइपोटेनस कितना दिया था 25, और बेस कितना आ गया 24 के। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25, के से के को कैंसिल कर देंगे, 24/25 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से 10 निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो जाएगा 7/24, के से के आपका कैंसिल, आंसर आ जाएगा। कॉसे के इक्वल टू क्या होता है, अब जस्ट साइन का उल्टा, लेकिन आप लोग यहाँ से कीजिए कि कॉसे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका 25 है और परपेंडिकुलर कितना है 7 के, तो यहाँ से के कैंसिल, 25/से आ जाएगा। से के इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/24, के से के कैंसिल, 25/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 24k/7 के से के कैंसिल, 24/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है।